बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जिस मामले को आधार बना करके शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला अपना बदला है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको बताने जा रहे हैं, और जिससे कि शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। जिस आधार पर समायोजन रद्द किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है, और उस पर जो कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मी नियमितीकरण के रास्ते खोले हैं। कहा, उमा देवी फैसले का दुरुपयोग नहीं होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उमा देवी के 2006 के फैसले का गलत उपयोग किए जाने की आलोचना की है। यह निर्णय पहले अवैध नियुक्तियों को रोकने के लिए था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को नकारने के लिए किया जा रहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी पराले की पीठ ने जग्गो और अन्य बनाम भारत संघ मामले में निर्णय देते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और पुनर्बहाली का आदेश जारी किया है। मामले की पृष्ठभूमि क्या है? यह मामला 4 कर्मचारियों, जिनमें से कुछ ने 1 से 20 साल तक CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में काम किया था, से संबंधित था। इन कर्मचारियों को शुरू में तदर्थ और अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया था और कार्यालय के दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 2018 में इनकी सेवाएं बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गईं, जिससे वे न्यायालय का रुख करने को मजबूर हुए। महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे क्या हैं? उमा देवी फैसले का गलत उपयोग। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उमा देवी फैसले का उद्देश्य अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों को छीनना था। नियुक्ति की प्रकृति और कार्य। न्यायालय ने माना कि अधीनकर्ताओं के कार्य को तात्कालिक या आकस्मिक नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से उनका कार्य था। पूर्ण काम वो कर रहे थे, वो कोई तात्कालिक कार्य नहीं कर रहे थे। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं का कार्य केवल तात्कालिक या आकस्मिक नहीं था, बल्कि CWC के नियमित कार्यों का अभिन्न हिस्सा थे, इसलिए इनको हटाना गलत है। इसके अलावा न्यायालय ने जो तीसरा बिंदु दिया है वो है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। इन कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना के बर्खास्त किया गया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था। भेदभाव। न्यायालय ने देखा कि अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया, जबकि इन कर्मचारियों को भेदभाव तरीके से वंचित रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता अगला पॉइंट है। न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता को अब लागू करना अनुचित था, क्योंकि इन कर्मचारियों ने वर्षों तक काम किया था और किसी भी शिकायत के बिना काम करते रहे थे। आउटसोर्सिंग का प्रयास। CW ने इन कर्मचारियों के कार्यों को निजी एजेंसियों को सौंपने का प्रयास किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें नियमित करने से बचने के लिए यह किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। उसमें कहा है कि जो लोग नियमित 10-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको उमा देवी केस का हवाला दे करके उनको हटाया नहीं जा सकता है। और उमा देवी केस में जो फैसला आया था वो अनियमित अवैध नियुक्ति को लेकर के था, न कि संविदा कर्मियों के लिए था। इसलिए उस केस का अब दुरुपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को हटाने के लिए इसका दुरुपयोग अब किया जाने लगा है, जिसको रोके जाने की ज़रूरत है। और उमा देवी को उसको आधार बना करके किसी संविदा कर्मी को हटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने आगे और भी चीज़ें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बर्खास्तगी का आदेश रद्द। कोर्ट ने 2018 के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के आदेश को रद्द किया और उन्हें मनमाना करार दिया है। तो दूसरा पॉइंट है वह पुनर्बहाली और नियमितीकरण। कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया गया है और उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। सेवा निरंतरता। हालांकि उन्हें पिछले समय का वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी सेवा अवधि को उनके सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ा जाएगा। न्यायालय की टिप्पणी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारियों के दशकों तक कार्य करने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही वह अस्थायी या संविदात्मक थे।
यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि उमा देवी का निर्णय ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नकारात्मक रूप से उपयोग में नहीं किया जाए। उन्होंने लंबी अवधि तक जिन्होंने सेवाएं दी हैं, कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने लंबी अवधि तक यानी 10 साल 20 साल तक सेवा दी है, उनको उमा देवी केस को आधार बना करके हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी नियुक्तियां अवैध नहीं हैं, वो संविदा कर्मी जरूर हैं। इसलिए अवैध नियुक्तियों को रद्द किया गया है उमा देवी केस में। और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दे दिया है, जिसके बाद में अब संविदा कर्मियों को इससे काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि इस मामले से ऐसा ही मामला जो है वो शिक्षा मित्रों का था, जिसमें शिक्षा मित्रों को राहत नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उमा देवी केस को आधार बना करके ही हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी समायोजन रद्द कर दिया था। लेकिन अब जो है न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों के दशकों तक कार्य करने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही वे अस्थायी या संविदात्मक थे। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि उमा देवी का निर्णय ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नकारात्मक रूप से उपयोग नहीं किया जाए जिन्होंने लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं दी हैं। यह निर्णय सरकारी संस्थानों के लिए एक आदर्श है, जो निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस और न्याय जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कर्मचारियों को उचित अधिकार देने का काम करेगा। ऐसे में अब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसको आधार बनाते हुए शिक्षा मित्रों के मामले को देखा जा सकता है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था, और सुप्रीम कोर्ट की ही एक खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, जिसमें ये कहा है कि जो 20 वर्षों से 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो चाहे संविदा पर हों, चाहे वो जिस भी स्थिति में हो, अगर वो लगातार विभाग को सेवाएं दे रहे हैं, उनको हटाना गलत है। और उमा देवी केस को गलत तरीके से डिफाइन किया गया, गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। उमा देवी केस ऐसे लोगों के लिए था, किसी की जो अनियमित नियुक्ति अगर हुई है, यानी नियमों को ताक पर रख करके अगर किसी की नियुक्ति हुई है, तो उनके ऊपर लागू होता है, न कि संविदा कर्मी को सरकार रखती है। सरकार नियमावली तय करती है, सरकार नियमावली बनाती है, और उस नियमावली के अंतर्गत संविदा कर्मियों की नियुक्ति होती है। ऐसे में कैसे संविदा कर्मी दोषी हो गया, और जो 20 वर्ष तक जिसने सेवा की है उसको ऐसे सरकार नहीं हटा सकती। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है, जिससे कि अब देखना है कि शिक्षा मित्रों को क्या सरकार उस फैसले के तहत कोई लाभ देने का काम करती है, अन्वेषकों को ऐसा लाभ देने का काम करती है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम ऐसे बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा में तंदुरुस्ती आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।